ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात। और हम जानते हैं कि लेडीज़ जो होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो हमारी ना कि सिर्फ सोसाइटी का बल्कि हमारी फैमिली का, हमारे घर का बहुत अहम हिस्सा होती हैं। और औरतें जो होती हैं वो आपके घर बनाने में ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। आई थिंक सो मर्दों का भी रोल है, लेकिन औरतों का भी कुछ कम रोल नहीं है। अगर मर्द जो है वो बाहर जाके काम करते हैं तो औरतें भी जो है वो सारा दिन घर में काम करती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे सोसाइटी में अगर देखा जाए, मोस्टली सोसाइटी में एक घर में अगर देखा जाए तो भरा पूरा अगर घर है तो वहाँ पे जो है वो मदर भी है, फादर भी है, बहन भाई भी हैं, और अगर सास भी है, ससुर भी है, या नंदे भी हैं, या कुछ भी इस तरह से, तो हर एक फॉर्म में जो है वो औरतें तो होती ही हैं, हर एक घर में होती हैं और बहुत अहम हिस्सा होती हैं औरतें हमारे घरों का। तो हमें इतना अहम हिस्सा जो है हमारी सोसाइटी का, हमारे घर का, हमें उसके राइट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैं अगर ये बात करूं कि अगर जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन भी है तो उसको भी इन राइट्स का नहीं पता, तो मैं गलत नहीं कहूँगी। क्योंकि अगर इनके राइट्स का आपको पता हो तो जो सोसाइटी में औरतों को इतना ज़्यादा जो है वो ग्राइंड किया जा रहा है, पीसा जा रहा है, वो ना हो। क्योंकि ऑल्दो अगर आज हमें बहुत सारी चीज़ों का पता भी है तो भी जो है वो ऐसा नहीं हो रहा कि औरतों को जो है वो मकाम या वो इज़्ज़त दी जाए जो कि वो जिसका उनका हक बनता है। और बिल्कुल भी इस बात को अहमियत नहीं दी जाती कि औरतें जो है वो हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा तो हैं ही, हमारे घरों में रहती हैं। उनको बस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने का ही जो है वो नहीं शौक़ होता, उनको कुछ और भी चाहिए होता है जो हमारी सोसाइटी के जेंट्स को आई थिंक नहीं पता, मोस्टली को नहीं पता। सारे जेंट्स एक ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो फिर सबका जो है वो इमेज ख़राब करते हैं। जैसे कि कुछ जो लड़कियां होती हैं, जो कुछ औरतें होती हैं, अगर वो घर से उनके पेरेंट्स उनको या उनके जो है वो उनके हस्बैंड उन पे ट्रस्ट करके उनको घर से जो वो करना चाहते हैं उनको करने के लिए जाने देते हैं, तो वो वैसा करने की बजाय कुछ उल्टा करके आ जाती हैं। सो इनकी वजह से जो है वो फिर दूसरी जाहिर सी बात है लड़कियों का भी नाम ख़राब होता है। इसी तरह से जो हमारे मर्द हजरात हैं वो अगर मोस्टली 50% अगर अच्छे हैं तो 50% जो बुरे हैं वो सबका जो है वो इमेज ख़राब कर देंगे। और आपको भी चाहिए कि आप अगर इतना आप इंटरनेट पे टाइम आप सर्व करते हैं, आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सर्च करते हैं, तो आप लोग ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सर्च करते जिसमें आपकी सोसाइटी के बारे में या आपकी जो है वो फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उनकी क्या अहमियत है उसके बारे में बताया गया हो। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो फजूलियात किस्म की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हैं। हम उनको जो है वो प्रायोराइज करके जो है वो रखते हैं। आई थिंक मेरे हमारी जो है वो पहली प्रायोरिटी जो है वो यही होती है कि क्या हो, हम दूसरी किस्म की जो है वो देख लें कंटेंट, और हम इसके बारे में ना आए, ना देखें इसको, ना हम सुने और ना समझने की कोशिश करें। तो अगर मैं एक दो वर्ड फैम्बल भी कर जाऊँ तो उसको ज़रा इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे बात बेसिकली करना मैं ये चाह रही हूँ कि जो औरतें होती हैं हमारी सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा होती हैं हमारे घरों में, चाहे वो माँ की शक्ल में, चाहे बहन की शक्ल में, चाहे बेटी की शक्ल में, चाहे बीवी की शक्ल में, औरतें ज़रूर होती हैं, लड़कियाँ होती हैं ना। तो कुछ फैमिलीज़ नो डाउट के बहुत अच्छी होती हैं, अपनी औरतों को बहुत इज़्ज़त एहतराम से रखती हैं, और उनके मर्द हजरात भी जो होते हैं अपनी औरतों को बग़ैर मांगे जो है वो जो उनकी ज़रूरियात होती हैं उनको मुहैया करते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी सोसाइटी में मोस्टली यही देखा है कि औरतों को बेचारियों को पीसा ही जा रहा है और उनके राइट्स के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। और हमें इस बात पे अब तवज्जो देनी है कि ऐसा क्यों है। इसकी बहुत बड़ी वजह है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना अपनी सोसाइटी में, इसकी बहुत बड़ी वजह है, और वो सबसे बड़ी वजह उसकी क्या है? इलिटरेसी है। क्या इलिटरेसी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो अलिफ़ बे या फिर हमें उर्दू लिखना, इंग्लिश लिखना आता है तो इसको हम जो है वो एजुकेटेड नहीं कहते। एजुकेटेड हम उसको भी कहते हैं जिसको अपने सोसाइटी के बारे में, अपने सोसाइटी के मेंबर्स के बारे में, अपने घर के मेंबर्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में पता हो। और अगर आपको पता नहीं है तो फिर मैं ये समझती हूँ कि आप एजुकेटेड नहीं हैं। चाहे आपने जितनी मर्ज़ी जो है वो कितनी बड़ी डिग्री ना ले ली हो और कितना बड़ा गोल्ड मेडल ना ले लिया हो, क्योंकि गोल्ड मेडल लेने के बाद भी जो लोग हैं वो इस तरह से स्कूलों में या फिर जॉब के धक्के ही खा रहे हैं। और वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे सोसाइटी में एजुकेटेड पर्सन तो हैं, लेकिन वो आई थिंक वेल ट्रेंड हैं।
एजुकेटेड नहीं है। वेल ट्रेंड मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने बस ट्रेनिंग ली है कि हमने इतनी इतनी देर जो है वो रट्टे मारे हैं, अब हमने इतनी देर जाकर दूसरों को रट्टे लगवाने हैं। सो इसको भी ट्रेनिंग ही कहते हैं, इसको एजुकेशन थोड़ी कहते हैं। एजुकेशन तो वो होती है जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आए, आपको जो आपसे और जो आपके साथ कोई अनपढ़ बंदा रहता है ना, उसमें और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी आप देखिएगा, गौर करिएगा। और जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो जो है वो मोनोग्राफी कहने लगी हूँ, वो जो है वो मुनाफकत नहीं करेंगे, या फिर वो जो है ना वो जैसे अंदर से होंगे वैसे ही बाहर से होंगे। मोस्टली ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहती कि 100% एजुकेटेड पर्सन ऐसे ही होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वही ना, अक्ल बड़ी किसी से पूछा, अक्ल बड़ी के भैंस पड़ी, तो उसने कहा जी जो अनएजुकेटेड उसने तो कहने सारी सी बात है, भैंस पड़ी, अक्ल कौन सी किसी ने देखी होती है, और जो एजुकेटेड है उसके लिए तो अक्ल ही बड़ी होती है। तो हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी औरतें हैं ना, जो उनको इज़्ज़त और मुकाम मिलना चाहिए वो उनको दिया जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो रहा। और इसकी बहुत बड़ी वजह, मैं आपको वजह बताने जा रही थी। एक तो मैंने आपको वजह बता दी, इलिटरेसी है, ठीक है। और दूसरी इसकी वजह क्या है कि हमारी जो सोसाइटी की फ़ीमेल्स हैं वो अब जाके जो है वो एजुकेशन पे फोकस होना स्टार्ट हुआ है, या उनको जो है वो तालीम दिलवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अनएजुकेटेड मदर्स होती हैं ना, वो ऐसा नहीं करती। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सिखाती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो मदर फिगर होती है ना फैमिली की, वो ही जो है वो काबिल इज़्ज़त होती है। उसके अलावा चाहे वो उसके अलावा जो उसकी बेगम होती है, या फिर उसके साथ कोई भी और रिश्ता जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे बेगम वाला रिश्ता, तो वो काबिल एहतराम नहीं है। तो मैं इस तरह की माँओं को जितना सख्त लफ्ज़ हो सकता है, जितना भी सख्त लफ्ज़ हो सकता है इस्तेमाल करो, वो भी कम होगा। क्योंकि वो क्या तरबियत कर रही हैं कि जो औरतें होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ की जो शक्ल है उसी में काबिल एहतराम होती हैं, दूसरी किसी शक्ल में उनकी कोई इज़्ज़त एहतराम नहीं बनता। तो ये भी तैयार रहें, क्योंकि जो है ना, मैंने ये बयान भी सुना है कि जो भी आप किसी के साथ करते हो, चाहे वो आपने गलत किया है चाहे सही किया है, मैं खुद को भी इसमें शामिल करती हूँ, अगर किया है तो फिर आपका, क्योंकि ये दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो ही जानी है, ये ख़त्म होने ही वाली है और इसने ख़त्म होना ही होना है। तो हमने जो कुछ यहाँ पे किया है वो एक एक चीज़ हमारी आंखों के सामने से गुजारी जाएगी, और हमें तब जो है वो एहसास होगा कि हमने कितना गलत किया है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि अल्लाह ताला भी तब तक माफ़ नहीं करते उस बंदे को जिसने जुल्म किया है, अगर तो वो बंदा ना माफ़ कर दे जिस पर जुल्म हुआ है। क्योंकि अब ये भी बात है कि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर तो कोई काम नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने सबके सामने जो है वो दो रास्ते तो रखे ही हैं, एक सही और एक गलत। अब ये तो आपके ऊपर उन्होंने अब आपको अक्ल दिया, शऊर दिया है, आपने अब खुद डिसाइड करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और जिस पे आप चलेंगे उसके मुताबिक आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। सो खुद भी इंसान को जो है वो ये सोच लेना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, या जो मेरी इस तरह से मुझे कहा जा रहा है करने के लिए, ये सही भी है या नहीं। क्योंकि जो होते हैं ना अनएजुकेटेड पर्सन, उनको तो उनको सिर्फ अपना मफाद चाहिए कि मैं बस जो है ना वो बैठ के चोरी खाऊं, और मुझे जो है अगर कोई गलत भी करने को कहता है तो मैं कर दूं। तो इस तरह से फिर लोग मोस्टली गलत करना शुरू कर देते हैं, और अगर उनको कहा जाए आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो आगे से कहते हैं हम तो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। तो ये आटे में नमक बराबर ना होने वाले जो ना होना और ये कहने वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने पकड़ के सारा आटा ही नमकीन कर दिया, और पीछे आटा बचा ही नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि सारा नमक ही नमक रह गया। तो आपको जो है वो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे ये जो मदर्स हैं ना, जो ख़ास तौर पे आपकी सोसाइटी की, जो आगे जाके उन्होंने शादियाँ भी करनी होती हैं, किसी को लेके आती हैं बेटी बनाकर और पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद से फिर वो क्या क्या नहीं करती उनके साथ, कहते हुए बात करते हुए भी खौफ आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादती करने से बिल्कुल खौफ नहीं खाते। तो हम अल्लाह ताला का तो खौफ रखें ना, अगर उसका खौफ नहीं है ना हमें, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम ज़्यादतियाँ करने पे, जुल्म करने पे दूसरों पे, इसमें भी खौफ नहीं खाते। क्योंकि आपको जो है वो यही हो रहा होता है कि हाँ इतना इसने ये तो फ़लाँ ने भी किया था इस तरह से जुल्म, ये तो फ़लाँ ने भी किया था इस तरह से जुल्म। तो अगर फ़लाँ को जो है वो अल्लाह ताला ने सख्त सज़ा देनी है, तो फिर आपने अगर उसकी तरफ से देख के ऐसा किया है तो आपको भी वो सख्त सज़ा ज़रूर मिलेगी।
तो आपको जो है वो अपने अपने अंजाम के बारे में जो है फ़िक्रमंद रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, तेन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो वो वाला हिसाब जो है हमारी सोसाइटी में ज़्यादा हो रहा है, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशन में अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है वो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं अगर देखूँ तो डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। और इतनी ज़्यादा जो डिवोर्स रेशो है वो आई थिंक सो कि आजकल की जो है वो अनएजुकेटेड मदर्स की वजह से ही है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपनी ही इज़्ज़त करवाना जानती हैं, और लेकिन इनको पता नहीं है कि बाद में इनका अंजाम क्या होता है, अल्लाह माफ़ करे। और बिल्कुल इनको भी थोड़ा सा जो है वो चाहिए कि सुधरे, और खुद भी जो है वो सुकून से रहे और दूसरों को भी सुकून से रहने दें, क्योंकि ऐसी जो होती है ना वो टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ जो होती हैं ना, वो ना तो खुद सुकून से रहती हैं ना किसी को सुकून से रहने देती हैं। सो बेहतर यही है कि आप अपने राइट के लिए ज़रूर बोलें। अब ऐसा नहीं है कि अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, जो आपको लगता है कि सही नहीं है और आपको पता भी है, बिल्कुल अल्लाह से शिकायत करें, ज़रूर करें उसकी शिकायत, लेकिन खुद भी जो है वो थोड़ा सा अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना शुरू करें, ताकि उनको भी पता हो कि भाई ये स्टैंड लेने वाली है, ये अनएजुकेटेड नहीं है, इसके पास आंखें हैं, ये वो नहीं है कि जो आपको सही को सही और गलत को गलत नहीं कहे। तो आपको जो है वो बिल्कुल इज़्ज़त करनी चाहिए औरतों की। तो मेरे माइंड में ये जो है ना ऑब्जर्वेशन, ये सवाल इसलिए आया कि मोस्टली जो है वो औरत की इज़्ज़त किस सूरत में ज़्यादा करनी चाहिए। तो औरत चाहे किसी भी सूरत में हो, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में, उसकी जो है वो रिस्पेक्ट हर सूरत में बनती है। और आई थिंक उसकी इक्वल ही रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर वो माँ है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और अगर वो बीवी है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को सुधार लें, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, कुछ बातें जो होती हैं ना वो यकीन करने वाली होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमसे छुपा दी हैं। जन्नत भी हम नहीं देख सकते, हम दोज़ख भी नहीं देख सकते। और वो क्या कहते हैं ना, अगर कोई चाहता है इन चीज़ों को देखना तो वो क्या कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तो इंसान को जो है ना वो खुद को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, खुद को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। और तो हम 100% सही नहीं हो सकते, लेकिन जितना अपने आप के अंदर जो है वो करेक्टनेस ला लेके आ सकते हो उतनी तो लेके आए ना, ठीक है। और फिर बाकी आप देखिएगा कि आपकी जो लाइफ है खुद ही ईजी होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, आप क्या इक्वली नहीं रख सकते सबको, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बिगाड़ आता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो मुआशरे में हो। और तो हमें ही जो है ना, जो हमारी मदर सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी की जो मदर सोसाइटी है, इनको चाहिए कि ये अपने बच्चों को सिखाएं इज़्ज़त करना। और अगर ये नहीं सिखाती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये भी अपने माल के जवाबदेह हैं, और हम भी हैं, ज़ाहिर है। और हम कोशिश करनी चाहिए कि चलें ठीक है, हमें कोशिश यही करनी चाहिए सब्र कर जाएँ, क्योंकि सब्र का फल तो अल्लाह ताला ने देना होता है। जो गलत करता है अल्लाह उसको भी देख रहा है, और जो सही करता है अल्लाह उसको भी देख रहा है, और उसकी नज़र से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जब आप अल्लाह ताला पे अपना मामला छोड़ते हैं ना, तो फिर वो होता है जो आप सोच भी नहीं सकते, और फिर जो है ना, जो होता है ना वो होने लायक होता है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आप सब लोग जो है वो अब अपनी जो भी सोसाइटी की औरतें हैं उनकी इज़्ज़त करेंगे। अब मैं ये नहीं कहती कि जो औरतें होती हैं ना उनको हम इज़्ज़त दी जाए और वो आगे से आपको इज़्ज़त ना दें, ऐसा भी नहीं होता। औरतों को भी जो है वो चाहिए कि वो भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट देने से ही मिलती है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, अगर वो रिस्पेक्ट दे रही है ना तो उनकी इस बात को जो है वो वीकनेस समझ लिया जाता है, और उनको बदले में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो फिर जो है वो आपको स्टैंड लेना आना चाहिए, और तभी जो है वो आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। लगा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन चल रही है जैसे कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो वो भी बताइएगा, ताकि क्योंकि बात करने से ही मसलों का हल निकलता है, हम जो है वो उन मसाइल का हल निकालने की कोशिश कर सकें। सो थैंक यू सो मच।